नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं ना? चलिए, आज मैं आपकी अगली वीडियो जो प्रश्नावली एक स्टार्टिंग में शुरू की थी ना, प्रश्नावली फर्स्ट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की है ये। और ये आपके जो पेपर होता है बोर्ड का, उसमें 3 नंबर की प्रश्नावली आती है। पहला प्रश्न आता है आपका 1 नंबर का, ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ही आएगा। और दूसरा प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 11 होता है, 11, ठीक है, वो आपका 2 नंबर का आएगा। और उसमें अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है द्वयाधारी संक्रिया। इसके पहले के प्रश्नावली में इसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इन दोनों की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आप उसको मेरे चैनल को सर्च करेंगे SS एजुकेशन प्लस SSS के नाम से, और उसमें प्लेलिस्ट देख लेंगे, ठीक है, मिल जाएगी। और इसकी डिस्क्रिप्शन में उनकी मैं लिंक भी डाल दूंगा। और हाँ, अगर आपको PDF की आवश्यकता है, अगर कोई PDF चाहता है, तो मेरे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम ID बना हुआ है, उससे आप PDF भी ले सकते हो। चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आगे। वही द्वयाधारी संक्रिया क्या होती है? बाइनरी ऑपरेशन। द्वयाधारी संक्रिया का मतलब होता है कि भाई संक्रियाएं तो आप जानते ही हो ना, गणित में क्या होती हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये तो होती संक्रियाएं। अब यहाँ पर लग गया द्वयाधार। कितने आधार? 2। तो मतलब हम जब 2 अवयवों को लेके चलेंगे तो उनमें केवल हम कोई एक काम नहीं करेंगे। क्या समझे भाई? उनमें हम कोई एक काम नहीं करेंगे, एक साथ में कम से कम 2 काम करेंगे। द्वयाधारी का मतलब ये है, ठीक है, कि हम 2 अवयवों को लेंगे और उनमें हमारा 2 काम हो रहा होगा। जैसे कि अवयवों को जोड़ रहे होंगे, फिर गुणा कर रहे होंगे, फिर उसमें भाग भी दे रहे होंगे, कोई संख्या जोड़ भी रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि A*B बराबर A + B + 1, तो पहले A + B को जोड़ा, फिर किसको जोड़ दिया? 1 को जोड़ दिया, या लिख दिया A × B + B, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, द्वयाधारी संक्रिया जो है कि उसमें संक्रियाएं तो होंगी। संक्रियाओं का मतलब आप जान जाओ, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये संक्रियाएं होती हैं गणित में। कोई आपसे पूछता है गणित में कितनी संक्रियाएं होती हैं? गणित में केवल 4 संक्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं? ठीक है, गणित की 4 ही संक्रियाएं हैं, जोड़ना, गुणा करना, भाग देना और घटाना, ठीक है। और यही 4 संक्रियाएं होती हैं, लेकिन इसमें कह रहा है द्वयाधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो समझिए क्या होता है द्वयाधारी संक्रियाओं में। समुच्चय S, कोई एक आपको सेट दिया जाएगा, समुच्चय S में द्वयाधारी संक्रिया स्टार, इसको स्टार से नोट करते हैं। S के किन्हीं 2 अवयवों, कोई 2 अवयव हमने क्या मान लिए? स्मॉल a, B को S के एक ही अद्वितीय अवयव A*B से संबंधित करती है, तो वह क्या कहलाती है? द्वयाधारी संक्रिया, ठीक है। समुच्चय S में द्वयाधारी संक्रिया जो स्टार है, S के किन्हीं 2 अवयवों को, अब कौन से 2 अवयव है? A, B, ब्रैकेट में लिखे ना, S के एक ही अद्वितीय अवयव A*B से संबंधित करती है। अर्थात A, B एलिमेंट किसके हैं? S के। दिस इंप्लाइज कह रहा है A*B एलिमेंट किसका होगा? S का ही होगा। मतलब इसमें हम संक्रियाएं लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी संक्रिया इसको दे रखी होगी उसको हम लगाएंगे, तो वो भी अवयव किसका होना चाहिए? S में ही होना चाहिए। अगर हम संक्रिया लगा के मान निकालते हैं, भाई हमने S के 2 अवयव ले लिए, A और B। अब A और B को हमने संक्रिया के अकॉर्डिंग काम किया, और काम करने के बाद जो अवयव मिला वो S में नहीं मिला, तो वो संक्रिया नहीं कहलाएगी, ठीक है। भाई A*B के अकॉर्डिंग अगर हम AB का मान निकालें और वो अगर S में नहीं मिलता है, मतलब दिए गए सेट में नहीं उपस्थित होगा, तो वो संक्रिया नहीं कहलाएगी। अभी सवाल होंगे आगे, तब अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो ये परिभाषाएं हैं। आगे देखिए नोट में, ये 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है, अरिक्त समुच्चय पर द्वयाधारी संक्रियाओं की संख्या। कोई आपको अरिक्त जानते हो ना? अरिक्त का मतलब जो समुच्चय रिक्त ना हो, ठीक है। रिक्त का मतलब जिसमें कोई अवयव नहीं होता, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, वो तो कहलाता है रिक्त। और अरिक्त का मतलब कम से कम एक अवयव, 2 जो भी हो, रिक्त, ठीक है। तो अरिक्त समुच्चय, तो हमने क्या लिखा? माना S एक ऐसा समुच्चय है जिसमें स्मॉल n अवयव हैं।
इसलिए n अवयवों के समुच्चय s पर द्वयाधारी संक्रियाओं की संख्या। सूत्र होता है n की पावर 2। ठीक है, n की पावर n, तो ये n और n क्या है? अवयवों की संख्या है। क्या है ये? अवयवों की संख्या। ठीक है, जितने समुच्चय में अवयव होंगे वही काम करेगा n का, और पावर फिर बाद में कितनी? 2। उदाहरण देखिए, यदि s बराबर a, b दे रखा है तो a, b कितने अवयव हैं? 2 अवयव है ना, तो कुल द्वयाधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी हो गई? 2 की पावर 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, फिर पावर 2, 4 की पावर 2 कितनी? 16। मान लो किसी में 3 अवयव होते हैं तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब हो जाता है यहाँ पर 27। कितना हो जाता है? और 27 की पावर 2 का मतलब 27 का स्क्वायर होता है 729। कितना होता है? तो ये 729 रहेगा। ठीक है, आगे द्वयाधारी संक्रियाओं के प्रकार, कि द्वयाधारी संक्रिया हैं वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से लगती हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी, नोट वाली बात, और ये इसकी परिभाषा। ठीक है, प्रकार में नंबर 1 है क्रम विनिमयता। क्या है? क्रम विनिमयता, जिसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो ये क्या होता है? यदि समुच्चय S, हमने वही साइड ले रखा है, समुच्चय S पर संक्रिया स्टार इस प्रकार हो के A स्टार B बराबर B स्टार A, जानते हो ना क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम का आदान प्रदान कर देते ना, A के स्थान पर B और B के स्थान पर A। फॉर ऑल, इसका फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक अवयव। ठीक है, फॉर ऑल पढ़ते हैं, इसको उल्टा ये होता है ना, A, B एलिमेंट किसके हैं? S के। तो संक्रिया स्टार क्रम विनिमय द्वयाधारी संक्रिया कहलाती है। तो कब कहलाएगी? जब A स्टार B B स्टार A के बराबर हो जाएगा तो संक्रिया हमारी क्रम विनिमय कहलाएगी। ठीक है, दूसरा प्रकार होता है सहचर्यता। सहचर्यता भी बिल्कुल परिभाषा देख लेना आप। यहाँ पर क्या स्टार्टिंग की थी? यदि समुच्चय S पर संक्रिया स्टार इस प्रकार हो के, वही इसमें आएगी बिल्कुल। यदि समुच्चय S पर द्वयाधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार हो के, अब भाई इसमें 3 अवयव होंगे आपके। कितने होंगे? 3। तो सहचर कंडीशन को आप जानते हो, 3 अवयव से दिखाते हैं। A स्टार B ब्रैकेट फिर स्टार C बराबर A स्टार और ब्रैकेट में B स्टार C। फॉर ऑल A B C एलिमेंट किसके होंगे? S के। कि अगर सेट आपको S दिया है तो S में से हम कोई 3 अवयव उठाएंगे और 3 अवयवों को ये कंडीशन लगाएंगे तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तब आप कह सकते हो कि ये जो द्वयाधारी संक्रिया है वो सहचर्य द्वयाधारी संक्रिया है। ठीक है, तीसरा नंबर है द्वयाधारी संक्रिया का तत्समक अवयव। कि वही कोई आपको संक्रिया दे दी और आपसे कह रहा है इसका तत्समक अवयव बताओ, किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, यदि समुच्चय S पर द्वयाधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि, तो अब समझ लो, यहां पर जब तत्समक अवयव की बात होगी तब आप क्या लिख के चला करोगे? A स्टार E बराबर A। समझना भाई, अगर हमको A का तत्समक चाहिए तो A स्टार E बराबर A, और अगर B में चाहिए तो E स्टार B बराबर B। तो अगर इधर A है, ठीक है, तो बराबर में क्या रखेंगे? A, और B के स्थान पर क्या आ गया? E, और अगर यहाँ पर A के स्थान पर E रखते हैं, B को B रहने दें, तो बराबर में क्या पहुंच जाएगा? B। और ये जो E कहलाएगा वो सेट, यानी सेट S में कहलाएगा इसका तत्समक अवयव। क्या कहलाएगा? देखो यहाँ लिखा है, जहां E क्या है? समुच्चय S में तत्समक अवयव है, और ये तत्समक अवयव प्रत्येक अवयव के लिए समान होगा। ठीक है, चाहे A के लिए निकालो चाहे B के लिए निकालो, E का मान बराबर ही आएगा। ठीक है, एक और पॉइंट समझिए इसमें आगे, प्रतिलोम अवयव। भाई प्रतिलोम अवयव आपसे पूछेगा तो क्या करोगे? इनवर्स एलिमेंट। यदि समुच्चय S पर आधारित द्वयाधारी संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि A स्टार B बराबर E या B स्टार A बराबर E, फॉर ऑल A B E एलिमेंट किसके हैं? S के। जहां E क्या है? द्वयाधारी संक्रिया स्टार के लिए समुच्चय S में तत्समक अवयव है, तथा A को व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं और B को अवयव A का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। भाई B A का प्रतिलोम और A B का प्रतिलोम, ध्यान रखना। A तो हो गया व्युत्क्रमणीय अवयव, B हो गया A का प्रतिलोम अगर E के बराबर है तो, और A हो गया B का प्रतिलोम। ठीक है, ये उल्टे आपस में होते हैं, ध्यान रह जाएंगे ना।
द्वयाधारी संक्रिया में कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। अगर आपसे द्वयाधारी संक्रिया को लेकर सवाल आता है तो किस प्रकार से सवाल आएगा, दोबारा समझ लीजिए। नंबर 1 तो आपसे कहेगा सिद्ध कीजिए संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं, तो आप उसको दिखा दोगे ए स्टार बी का जो मान होगा वो बी स्टार ए के बराबर होगा, ठीक है। फिर कहेगा सहचर बताओ संक्रिया सहचर है या नहीं, सहचरता का वर्णन करती है या नहीं, तो आप ये कंडीशन दिखाओगे, ये दोनों मान समान होने चाहिए। फिर आपसे कहेगा तत्समक अवयव ज्ञात करो, तो ए स्टार ई बराबर ए रख लो या ई स्टार बी बराबर बी रख लो, तो यहाँ से ई का मान मिल जाएगा। और फिर लास्ट में आपसे कहेगा प्रतिलोम अवयव बताइए कि प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए, तो प्रतिलोम अवयव से पहले आपको तत्समक अवयव ज्ञात करना होगा। भाई तत्समक अवयव प्रतिलोम दोनों पूछे हैं तो अच्छी बात है, दोनों निकाल दो। और केवल आपसे कहता है प्रतिलोम अवयव बताओ, तो उससे पहले आपको क्या निकालना होगा, तत्समक अवयव ज्ञात करना होगा। तो ये 4 पॉइंट आपके समझ में आ रहे हैं ना क्लियर से। भाई द्वयाधारी संक्रिया को लेकर इन 4 पॉइंटों में ही आपसे पूछेगा, या तो केवल इतना पूछ लेगा कि क्रम विनिमय और सहचर बताइए है या नहीं है, ठीक है। और साथ में हो सकता है प्रतिलोम अवयव पूछे और तत्समक अवयव, तो 4 ही पॉइंट है, इनके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं है। अब देखिए प्रश्नावली हम शुरू करते हैं। कारण सहित बताइए कि संक्रिया, ये स्टार जो है ना संक्रिया है, निम्न परिभाषा में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्वयाधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं। भाई हमने आपको क्या बताया था कि सम्मुख जो सेट दे रखे हैं, ठीक है, कोई आपको सेट दिया जाएगा। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर R की बात करता है तो होती है वास्तविक संख्या, क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। N की बात करता है तो होती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पर Z की बात करता है तो होते हैं पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। Q की बात करता है तो होते हैं आपकी परमेय संख्याएं, क्या होती हैं, परमेय संख्याएं। तो इस प्रकार से अब इनके ऊपर प्लस लगाए तो धनात्मक, माइनस लगाए तो ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो देखिए पहला क्या है, ए स्टार ए, ठीक है, यहाँ बी होगा, ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, ए, कि ए स्टार बी यानी ए को बी से संक्रिया के द्वारा हम जोड़ेंगे तो बराबर क्या आएगा, ए, और ये किस में है, एन में। फिर ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3, ये भी आपके एन में है, ठीक है। दूसरा ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3, ये भी समुच्चय किस में, ये सेट में है, एन में। ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3 भी, ये भी एन में है। ए स्टार बी बराबर ए बट्टा बी, ये क्यू है परिमेय संख्याओं में। ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी किस में है, रियल नंबर आर में है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे करते हैं इसका। पहला पार्ट है ए स्टार बी बराबर ए, और किस में दे रखा आपको, एन में, ये दिया हुआ है। यदि हम इस एन का मतलब परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, तो n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं में से कोई 2 अवयव ले लो। तो हमने 1 और 2, ये किसके होते हैं, नेचुरल नंबर तो ही है भाई। 1 और 2, a का मान 1 और b का मान कितना 2, इन 2 नंबरों को हमने ले लिया और इसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे। तो इसका अकॉर्डिंग क्या है, अब इसने किस प्रकार संक्रिया लगाई वो हमें नहीं पता, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। इसने किसी को जोड़ा हो, घटाया हो, गुणा किया हो, भाग किया हो, हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, ए, ठीक है। कोई ना कोई संक्रिया इसने जरूर लगाई है, तो इसे तो कहते द्वयाधारी संक्रिया, इसने जोड़ा होगा, गुणा किया होगा। अब हमारे अकॉर्डिंग इसका क्या बनता है, देखो ए कब आएगा, जैसे कि हम मान लो यहाँ पर 1 और 2 रखते हैं, तो 1 स्टार 2 और बराबर क्या आना चाहिए, 1, तो बराबर 1 लिख दिया। अब 1 क्या होता है, नेचुरल नंबर तो होता है ना, तो भाई 1 स्टार 2 किया तो ए स्टार बी का बराबर क्या है, ए, तो 1 स्टार 2 बराबर कितना हो गया, 1। अगर यहां पर हम करते 2 स्टार 3 तो बराबर कितना होता, 2 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, अतः संक्रिया जो स्टार है एन में क्या है, द्वयाधारी संक्रिया है। बताओ कुछ लगा इसमें, बिल्कुल सरल सी है ना। तो सेकंड पार्ट में देखिए, अब ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3, और ये भी किस में है, एन में, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं में है। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम, यदि 1,2 एलिमेंट किसका है, एन का, ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो अब इसके अकॉर्डिंग लगाना है कि 1 स्टार 2,
तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, तो 1 + 2 -3, ठीक है। तो 1 और 2 3 -3। अब 3 में से 3 गया तो क्या बचा 0। क्या 0 आपका नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। तो 0 इज नॉट एलिमेंट n, ठीक है। और आपको बताया था कि संक्रिया के अकॉर्डिंग जब ए स्टार बी को हम संबंधित करेंगे तो वो उसी n का अवयव होना चाहिए, लेकिन यह n का अवयव नहीं निकला। तो इसका मतलब आप क्या लिख दोगे, अतः संक्रिया स्टार n में द्वयाधारी संक्रिया नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर देखिए अब तीसरा पॉइंट, ए स्टार बी बराबर ए + 3b, ये भी किस में है, n में, ये भी नेचुरल नंबर में है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, भी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग तो 1,2 से ले लेते हैं। तो 1,2 एलिमेंट किसका, n का, ठीक है, नेचुरल नंबर है। तो अब लगाओ इसके अकॉर्डिंग, तो 1 स्टार 2 बराबर क्या लिखा है, a + 3b, तो आप लिखोगे 1 + 3 × 2, तो 3 का 2 से 6 और 1 7, तो 7 क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है ना, ठीक है। तो 7 हमारा नेचुरल नंबर होता है। आप चाहो तो कोई भी 2 अंक ले सकते हो, जरूरी नहीं है 1 और 2 लें, ठीक है। आपके मन में जो आए वो 2 एलिमेंट आप ले सकते हो, लेकिन वो सेट n के होने चाहिए। ये आपको लगता है इसका अपवाद भी कोई संभव है, या आपको लगता है कि हम ऐसे भी अवयव कोई n में ले सकते हैं जो इसका अपवाद करेंगे, तो आप उन एलिमेंटों को भी यहाँ पर उठा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें केवल ये दिखाना है ये संक्रिया द्वयाधारी है या नहीं है। तो ये संक्रिया कैसी है, n में द्वयाधारी संक्रिया है। देखिए चौथे पार्ट में, ए स्टार बी बराबर a/b, यहां पर ये दे रखा ए स्टार बी बराबर a/b, ये किस में है, q में। बताया था ना q का मतलब परिमेय संख्याएं। तो a बराबर 22 मान लिया, b बराबर 7 मान लिया है, ठीक है। और 22 और 7 दोनों ही क्या होती हैं, परिमेय संख्या। ये बात नोट कर लेना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक है। तो 22 भी आपकी प्राकृतिक है, 7 भी प्राकृतिक है, इनके बट्टे में आप 1 लगा सकते हो, तो ये परिमेय संख्या बन जाएंगी। अब हमें ये लगाना ए स्टार बी बराबर a/b, तो 22 स्टार 7 बराबर 22/7, और 22/7 किसका मान होता है, पाई का। और पाई के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये जो पाई होती है ना वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, पढ़ा है ना क्लास 10th में ही, आपको बताया हुआ है कि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब पाई इज नॉट एलिमेंट q। और इसका एक दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो, a बराबर ले लो मान लो जैसे कि 0 और b बराबर ले लो 1, उल्टा करेंगे, ठीक है। a बराबर 1 ले लो, b बराबर 0, अनंत बन गया ना, ठीक है। तो अनंत वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि 22/7 मान लो। हमें तो उसका अपवाद देखना, कोई मिल जाता है तो, नहीं मिलता तो अच्छी बात है, हमारा सवाल चल रहा है आगे, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर में नहीं मिल रहा था कोई, तो संक्रिया स्टार क्यू में द्वय संक्रिया नहीं है। अब पांचवा देखिए क्या लिखा है, ए स्टार बी बराबर a-b, किस में, आर में। तो ए स्टार बी, अब रियल नंबर तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, बट्टे का भी हो सकता है, लेकिन हम प्लस की लेके चल रहे हैं। 1,2 रियल नंबर है, कंडीशन इसकी लगाओ, 1 स्टार 2 बराबर 1 - 2 बराबर -1, तो माइनस का 1 भी क्या है, रियल नंबर है। भाई माइनस हो जाए प्लस, सब वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या है जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो संक्रिया स्टार क्या हुई, आर में भी द्वयाधारी संक्रिया है। तो ये इसके 5 पॉइंट हुए। इनमें केवल ये जांच की हमने कि ये द्वयाधारी संक्रिया हैं या नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर है या नहीं। बताया था ना मैंने। अब हम दूसरे पॉइंट पर ये इसके प्रकार चल रहे थे, उस प्रकार में चलेंगे। और उस प्रकार में क्या क्या कह रहा है कि ये केवल बताना क्रम विनिमय और साहचर्य है या नहीं। इसमें भी आपके 5 पार्ट पहले कह रहा है एन में, जहां ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, यहाँ भी एन में जहां ए स्टार बी बराबर a + b + a² b, और तीसरा है ए स्टार बी बराबर a - b, चौथा है ए स्टार बी बराबर ab + 1। तो ये आपके 5 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनमें भी क्या करना है, केवल क्रम विनिमय और साहचर्य दिखाना। देखिए कैसे दिखाते हैं।
दिया है एन में। देखिए हम नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से उसकी भाषा को बहुत ही सरल बना के हम सोचते हैं कि आपके समझ में आए क्लियर से, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर कटिंग हो जाती है ना, जब हम खुद संतुष्ट नहीं होते कि ये एक सरल तरीके से बनाया नहीं, तब तक हम उसको नहीं लिखते और इसलिए टाइम भी लग जाता है। तो आप ये ना सोचा करें कि 2 दिन लग गए सर अब वीडियो नहीं डालेंगे, ये नहीं है। मैंने अब शुरुआत कर दी तो समझ लो वीडियो अब डेली 2 दिन 1 दिन अगर टाइम लग भी जाता लग जाए, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो चलती रहेंगी, आप इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं डालें। लेकिन बस आप ईमानदारी से उन्हें देखते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिए और आप उनके मिलने जुलने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनको बताते रहिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि दिया है एन में जहाँ ए स्टार बी बराबर क्या 2 की पावर ए बी। वही पहले हम देख रहे हैं क्रम विनिमयता की जांच। पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे ये संक्रिया जो हमारी है वो क्रम विनिमयित है या नहीं, तो क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। अब देखो ये चीज़ हमने तो भाई एक ही पेन का उपयोग किया है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ब्लैक पेन यूज़ कर लेंगे हेडिंग के लिए, ठीक है, और सॉल्यूशन आप ब्लू पेन से करेंगे। क्रम विनिमयता में हमेशा 2 अवयव लेते हैं। माना ए कॉमा बी एलिमेंट किसका है, एन नेचुरल नंबर, इसलिए ए स्टार बी बराबर क्या लिखोगे 2 की पावर ए बी। भाई ए बी को लिख सकते हैं ए इंटू बी, उल्टा कर दो बी इंटू ए, तब क्या हो गया बी ए। अभी क्या था ए बी तो ए स्टार बी, अब बी ए हो गया तो बी स्टार ए। बताओ कहाँ कठिन है, कठिन है कुछ क्या है भाई। ए स्टार बी तो 2 की पावर ए बी था, अब हम ए बी को ए इंटू बी, फिर उल्टा कर लो भाई, ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, मान तो वही रहेगा। और बी ए लिख लिया, बी ए का मतलब क्या हो गया बी स्टार ए। तो लो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, संक्रिया स्टार क्या है क्रम विनिमय है। समझ में आई बात। अब साहचर्य की जांच करेंगे, तो साहचर्यता की जांच के लिए क्या करते हैं, इसमें 3 अवयव लेते हैं। ए बी सी एलिमेंट किसके हैं एन के, या ए बी सी मान लो, या 1 2 3 ऐसे ही ले सकते हो, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके भी मान सकते हो। इसलिए ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें ध्यान देना, इस ब्रैकेट को मानेंगे ए, क्या मानेंगे और ये काम करेगा बी का, ये ब्रैकेट पूरा काम करेगा ए का, और ये सी किसका काम करेगा बी का। तो आपको पता है ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, वैसे ही आप लिख दो 2 की पावर ए क्या है ए स्टार बी इंटू बी क्या है सी, तो ए स्टार बी इंटू सी। अब यहाँ पर ए स्टार बी का मान लगा दो, तो ए स्टार बी के स्थान पर 2 की पावर ए बी, तो आपका हल क्या हुआ 2 की पावर ए बी और इंटू में क्या सी। ये फर्स्ट समीकरण डाल दिया। अब इसका उल्टा करेंगे तो ए को बाहर निकाल लिया, बी स्टार सी अंदर कर लिया, तो ए तो ए है और बी का काम क्या करेगा बी स्टार सी करेगा। तो आप लिखोगे 2 की पावर ए इंटू बी स्टार सी, और बी स्टार सी का मतलब 2 की पावर बी सी, तो आपका हो गया 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। समीकरण 1 और 2 आपको समान लग रहे हैं क्या भाई, समीकरण 1 2 समान नहीं अलग अलग हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये आपस में समान नहीं है, तो लिख दोगे संक्रिया स्टार जो है साहचर्य संक्रिया नहीं है। बोलो बात समझ में आई क्या, ठीक है। आगे देखिए, अब सेकंड भाग है, दिया है एन में, ये भी नेचुरल नंबर में है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। तो पहले हम जांच करें क्रम विनिमयता की, तो क्रम विनिमयता की जांच करते हैं भाई। माना ए कॉमा बी एलिमेंट किसका एन का, इसलिए ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी स्क्वायर बी। ए बी को उल्टा कर दो, बी प्लस ए स्क्वायर बी को बी स्क्वायर ए, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो क्या बन जाएगा बी स्टार ए। तो ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए के बराबर होता है क्या, होता है नहीं होता है। ए स्क्वायर बी बराबर नहीं है किसके बी स्क्वायर ए के, इसलिए ए स्टार बी बराबर नहीं हो किसके बी स्टार ए के। भाई ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो गया, लेकिन जो प्लस में जुड़ा हुआ है यहाँ ए स्क्वायर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए। भाई ए पहले तो ए का स्क्वायर, बी पहले तो बी का स्क्वायर, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिख दोगे अतः संक्रिया क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, पीडीएफ भी ले लो, उसके साथ वीडियो भी देखना, ठीक है, जैसे कि थोड़ी बहुत कभी भी लिखने में मिस्टेक हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है संक्रिया नहीं है, ठीक है, और पहले उसमें पीडीएफ में हो सकता है संक्रिया है लिखा हो जाए, तो इस चीज़ को भी समझ लेना स्टार, ठीक है, ये बराबर नहीं है। अब हम साहचर्य की बात करते हैं,
तो सहचरता में कितने वर्ब लेने हैं? 3। तो ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिए। ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालेंगे तो वही क्या लिखा हुआ ए प्लस बी ए स्क्वायर बी, तो आप यहाँ लिख दोगे ए बी का मान बी स्टार सी, तो बी स्टार सी प्लस बी हो गया प्लस ए स्क्वायर और बी सी, तो बी स्टार सी। अब ए और इसका मान लगाओ बी प्लस सी बी स्क्वायर सी हो जाएगा ये बी के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर और इसका मान बी प्लस सी बी स्क्वायर सी, तो ए प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। अब ए स्क्वायर का अंदर गुणा कर दो ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसका उल्टा करते हैं ए स्टार बी को, इसको फर्स्ट मानेंगे, ये ए का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? बी का। तो ए स्टार बी प्लस बी के स्थान पर सी प्लस इसका स्क्वायर और इनटू में सी, तो अब यहाँ लगा दो ए प्लस बी स्क्वायर बी, सी का सी है, इसका लगा दो ए प्लस बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इनटू सी, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर बी और ये ठीक है प्लस का सी, तो ए प्लस सी ये लिख लिया पहले, ए स्क्वायर बी ये रहा। अब यहाँ पर लगाएंगे होल स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर आप लोगों को आता होगा, तो ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 बी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2c इनटू में क्या सी, तो ये समीकरण नंबर यहीं पर 2 डाल देंगे, तो यहीं से आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 समान नहीं है। ठीक है, तो आप लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं किसके? ठीक है, अतः संक्रिया स्टार सहचर संक्रिया नहीं है, तो ना तो ये सहचर्य है और ना ही क्रम विनिमय है। तीसरी देखिए इसी प्रकार से दिया है जेड, जेड का मतलब क्या होता है? पूर्णांक बताए थे ना, जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, क्रम विनिमय की जांच करते हैं। ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है, बी स्टार ए बराबर बी माइनस ए, लेकिन ए माइनस बी माइनस ए के बराबर होता है क्या? बताओ भाई, ये तो आपस में बराबर नहीं हो रहे मान। हालांकि ये कह सकते हो कि ए माइनस बी करो चाहे बी माइनस ए करो, आएंगे तो पूर्णांक, लेकिन पूर्णांक भी आने चाहिए, मान भी बराबर होना चाहिए इसके, तो वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ए माइनस बी बराबर नहीं किसके? बी माइनस ए के, तो लिखा है चूंकि ए माइनस बी बराबर नहीं होता किसके? बी माइनस, इसलिए ए स्टार भी बराबर नहीं होगा बी स्टार ए के, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय संक्रिया नहीं है। फिर आ जाओ सहचर वाली बात पर, माना ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिए, ए स्टार बी स्टार सी दिखा दिया बराबर। अब ए स्टार बी का मतलब तो ये तो ए का काम कर रहा है ए है और ये बी का, तो लिखोगे ए माइनस बी स्टार सी। अब बी स्टार सी का मतलब बी माइनस सी, तो माइनस का बी और माइनस माइनस प्लस का सी, तो हो गया ए माइनस बी प्लस सी, समीकरण नंबर 1। फिर आप आगे करोगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ये अब ए का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ए स्टार सी, तो ये ए और माइनस सी, इसका मान लगा दो ए माइनस बी, तो ये देखो समीकरण 1 और 2 समान है क्या? नहीं है, तो आप लिख दोगे समीकरण 1 और 2 से क्या है? ये मान आपस में बराबर नहीं है, तो संक्रिया स्टार सहचर संक्रिया नहीं है। बोलो समझ में आ रही है ना बात? थोड़ा हम जल्दी से कर रहे हैं, आप जब वीडियो देखें तो इसकी जो स्पीड होती है प्लेबैक स्पीड, उसको आप कम कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगला देखिए चौथा भाग है क्यू। क्यू का मतलब बताया था ना क्या होता है? परमेय संख्या। ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी प्लस 1, देखो हमने क्या बताया था भाई, ये स्टार का मतलब 2 आधार होंगे, देखो ए का बी से गुणा भी कर रहा है और फिर प्लस कितना कर रहा है? 1, तो 2 चीजें हो रही हैं इसमें, ए का बी से गुणा प्लस का 1, तो इसीलिए इसे कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमयता की जांच करते हैं, तो क्रम विनिमयता की जांच के लिए आपको पहले बता रखा है, बार बार क्या बताएं भाई, 2 एलिमेंट आप ले लोगे ए कॉमा बी, इसलिए ए स्टार बी बराबर क्या है भाई, ए बी को ए इंटू भी लिख सकते हो, बी इंटू ए भी कर सकते हो, फिर बी ए प्लस बी, तो बी स्टार ए हो गया। क्या दिक्कत है बताओ? लिख दो संक्रिया कैसी है? क्रम विनिमय है। सहचरता के 3 एलिमेंट लेंगे, तो ए और ये बी का कार्य करेगा, तो ए इंटू बी स्टार सी प्लस 1, बी स्टार सी का मतलब बी सी प्लस 1 गुणा कर दो ए बी सी प्लस 1 प्लस ए और प्लस का 1 रहेगा, तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ये तो समीकरण 1 बन गया। ठीक है, तथा ए स्टार बी, अब ये ए स्टार बी ए का कार्य करेगा और बी का कार्य सी करेगा, तो ये ए स्टार बी इंटू क्या सी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ए स्टार बी बराबर क्या है? ए बी प्लस 1। अब ए स्टार बी का मान लगा दो, तो ए स्टार बी का मान हो जाएगा ए बी प्लस 1, सी का गुणा कर दो तो ए बी सी प्लस 1, तो समीकरण 1 और 2 से ये मान आपस में कैसे हैं? बराबर हैं क्या? देखो समीकरण 1 ये लिखा हुआ है ए बी सी प्लस 1,
ये ABC प्लस C, तो ये आपस में बराबर नहीं है, अतः संक्रिया सहचर नहीं है। ठीक है। और देखिए पांचवा, R में मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस के साथ क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। तो दो एलिमेंट ले लिए, A कॉमा B एलिमेंट C है, A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस के साथ है, तो A प्लस B को हम कर सकते हैं B प्लस A माइनस के साथ रहेगा, तो B स्टार A बन गया। बताओ क्रम विनिमय हो गई ना, क्रम विनिमय संक्रिया है। सहचरता की जांच करते हैं, तो A स्टार B स्टार C, तो A है, लेकिन B के स्थान पर B स्टार C लगाओ, तो A प्लस B स्टार C माइनस के साथ, अब B स्टार C का मान B प्लस C माइनस 7, तो A प्लस B प्लस C माइनस के 14। ठीक है। दोबारा से A के स्थान पर A स्टार B चलेगा और B के स्थान पर C चलेगा, तो हो जाएगा A स्टार B प्लस C माइनस के साथ, इसका मान A प्लस B माइनस 7, तो A प्लस B प्लस C माइनस के 14। तो समीकरण 1 और 2 समान है, तो संक्रिया कैसी है, सहचर संक्रिया है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में 5 पार्ट थे, 5 पार्ट इसके, 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के। तो कितने प्रश्न हुए, 10 प्रश्न। देखो यही काम अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, ध्यान देना, तो 30 मिनट में 5 ही सवाल होंगे, और यहाँ पर अगर मैं नोट्स कर बना के आपको बताता हूँ, तो पहला बेनिफिट तो ये है कि कम से कम एक वीडियो में एक एक्सरसाइज तो जानी ही है, चाहे उसमें 10 सवाल हों, चाहे 15 हों, चाहे 20 हों। ठीक है। 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी तो आपका समझ लो प्रश्नावली पूरी समाप्ति है। और अगर यही काम मैं अगर बोर्ड पे कराता हूँ तो घंटे भर में मैं आपको 7 ही सवाल करा पाऊँगा। ठीक है। तो इस बात का आप बिल्कुल ये मत समझना कि सर बोर्ड पे बताएं, हाँ आपको क्वालिटी अच्छी लगती होगी, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है आपको। यदि पूर्णांकों के समुच्चय में संक्रिया A स्टार B बराबर आपको दे रखी है A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल A कॉमा B एलिमेंट Z द्वारा परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि स्टार यानी जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय तथा सहचर है, इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। किसी पूर्णांक का, ठीक है, प्रतिलोम भी ज्ञात, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमय और सहचर, इन चारों पॉइंट आपको इसमें दिखा देने हैं, ध्यान से समझना। ठीक है। अभी आपने पीछे देखा था क्रम विनिमय और सहचर वाली कंडीशन आपको बता दी थी। अब आपको चारों पॉइंट क्रम विनिमय, सहचर, तत्समक और प्रतिलोम, ठीक है, किस प्रकार निकालते हैं। वही पहले दिया क्या है, क्या संक्रिया दे रखी है, तो आप लिख लेंगे A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल A कॉमा B एलिमेंट किसका है, Z यानी पूर्णांक है। ठीक है। पहले क्रम विनिमयता की जांच करते हैं, तो A कॉमा B एलिमेंट Z का है, इसलिए A स्टार B बराबर A प्लस B प्लस 1 बराबर B प्लस A प्लस 1 बराबर B स्टार A। A प्लस B बराबर किसके होता है, B प्लस A के, और प्लस A का तो प्लस 1 रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी इससे। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A स्टार B किसके बराबर हो गया, B स्टार A के, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है। तो ये पीछे क्रम विनिमय और सहचर बता रखा है, तो आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। इसके बाद सहचरता की जांच करेंगे, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट लेंगे, सहचर में भी 3 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है। A B C एलिमेंट किसका है, Z का, इसलिए A स्टार B ब्रैकेट बंद कर दिया, स्टार C बराबर A प्लस B प्लस 1 प्लस, ध्यान देना ये A प्लस B लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये एक स्टेप यहाँ पर ये होना चाहिए A स्टार B प्लस C प्लस 1। ठीक है। अब A स्टार B का मान A प्लस B प्लस 1 प्लस का C और प्लस का 1, क्लियर। तो ये A प्लस B प्लस C और प्लस कितने हो गए, 2, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। फिर आगे चलेंगे तो A स्टार B स्टार C करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा, तो A प्लस B और प्लस 1। अब यहाँ B स्टार C का मान B प्लस C प्लस 1, तो वही A प्लस B प्लस C और 1 और 1 कितने, 2, तो फिर ये हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हो कि दोनों मान आपस में कैसे हैं, समान हैं। इसका मतलब संक्रिया जो स्टार है वो कैसी है, सहचर है। ठीक है। इसके बाद आगे तत्समक अवयव की जब बात करेंगे। अब भाई तत्समक अवयव के बारे में आपको हमने बता दिया कि ई इसका क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान दीजिए।
लिख लेंगे ए स्टार ई बराबर ए। ठीक है, ए स्टार ई का संबंध उसी प्रकार लगाएंगे जो ए स्टार बी में है। तो ए स्टार बी में लिखा होगा ए प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस ई प्लस 1 बराबर क्या ए। आप क्या करोगे, ए से ए बराबर समान संख्या कट जाती है ना, क्या बच्चा ई प्लस 1 बराबर 0। तो ई का मान कितना आ गया -1, और -1 एलिमेंट किसका है, जेड का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये लिख के चलें ई स्टार बी बराबर बी, भाई तत्समक अभी अब समान ही रहेगा, ध्यान देना। तो आप इसका क्या लिखोगे, ई प्लस बी प्लस 1 और बराबर में क्या बी, और बी से बी काट दो तो क्या बचा ई प्लस 1 बराबर 0, तो ई बराबर -1, और ये भी किसका एलिमेंट है, जेड का। बोलो बात समझ में आ रही है आपके। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रतिलोम की। ठीक है, यहाँ लिख लिया ना, ये ई क्या तत्समक है। प्रतिलोम में जब हमको तत्समक मिल जाएगा तो प्रतिलोम में आप लिख दो ए स्टार बी बराबर ई। ठीक है भाई, बी ए का प्रतिलोम, ए बी का प्रतिलोम। जब किसी संख्या में उसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो बराबर क्या आता है, तत्समक आता है। आपको पता होना चाहिए, योज्य तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक 2 होता है आपका 1। तो अगर 2 का प्रतिलोम क्या होता है 1/2, तभी तो कितना आता है 1, पता है ना, उसी हिसाब से। तो ए स्टार बी बराबर ई, ए प्लस बी प्लस 1 बराबर ई का मान -1। यहाँ से मान हमको निकालना है बी का, किसका निकालना है, बी, क्योंकि बी कहलाएगा ए का प्रतिलोम। तो बी का मान निकाल लो, ए का पक्षांतर कर दो, माइनस का मान ले लो, तो बी बराबर - ए ब्रैकेट में ए प्लस 2। जहाँ बी क्या है, ए का प्रतिलोम अवयव है, तो लिख सकते हैं बी बराबर ए इनवर्स और माइनस में ब्रैकेट में ए प्लस 2। ठीक है, तो प्रतिलोम हो गया। तो बताओ भाई, ये समझ में आ रहा है आपके। देखो चारों पॉइंट हो गए। तत्समक वाली बात, तो ए स्टार ई करो, चाहे ई स्टार बी बराबर बी करोगे, ए स्टार ई बराबर ए रखोगे और यहाँ से ई का मान निकालोगे। प्रतिलोम के लिए जब बात करेंगे तो क्या करोगे, प्रतिलोम में ए स्टार बी बराबर ई। क्लियर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पढ़िए। समुच्चय आर माइनस और कितना 1, भाई आर में से 1 घट रहा है तो आपको बताया होगा समुच्चयों का अंतर। अगर 2 सेट हैं और हम वहाँ पर लिखते हैं, ध्यान देना, a माइनस बी, तो इसका मतलब a के बे अवयव जो b में नहीं है, इसका मतलब a के बे अवयव आएंगे जो b में नहीं होंगे। ठीक है, ए के में अगर अवयव मान लो आपके दे रखे हैं, ध्यान दे लो, 1 2 3 और माइनस कर दिया हमने बी में है 1, तो आप बराबर लिखोगे केवल 2 3। क्या लिखोगे, तो ए के बे अवयव लिखे जाते हैं जो बी में, तो ये बी का मान और ये ए का है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो समझा भी नहीं सकते। और बताओ क्या चाहिए भाई, ये सेट ए है 1 2 3 माइनस ये बी है, उसमें केवल 1 है, तो ए माइनस बी करेंगे तो ए के बे अवयव आएंगे जो बी में ना हो। तो बी में क्या है, 1 है, तो 1 नहीं आएगा, बाकी आ जाएंगे। उसी हिसाब से आर माइनस, तो कह रहा वे रियल नंबर कौन से, जो इस सब्जेक्ट इस समुच्चय में, तो समुच्चय में क्या है, केवल 1। कहने का मतलब है 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। समझ में आ रही बात आ गई, 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो सेट आप समझ लेना, ये लिखा हुआ r-1 का मतलब। पर एक द्वयाधारी संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट r-1। क्लियर। सिद्ध कीजिए स्टार क्रम में तथा सहचर तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए तथा किसी अवयव ए का प्रतिलोम बी ज्ञात। ए का प्रतिलोम बी निकाला था ना, बी वही है। क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी एलिमेंट आर। क्रम विनिमयता की जांच करेंगे तो भाई 2 एलिमेंट ले लेंगे, जो एलिमेंट इसके होंगे। ए स्टार बी का मतलब ये हो गया, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख लिया, ए बी को बी ए कर लिया, मतलब जब सब कुछ उल्टा कर दिया तो बी ए भी लिख सकते हैं, बी स्टार ए। इसका मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय संक्रिया है। ठीक है,
सहचरता की जांच करेंगे तो आपको पता है 3 अवयव लेंगे, तो हमने 3 अवयव ले लिए। ए स्टार बी स्टार सी, तो भाई ए प्लस बी, तो ए स्टार बी प्लस सी माइनस ए स्टार बी इंटू सी, तो ये ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस का सी, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, सी का उड़ा कर दो, ए सी माइनस बी सी और प्लस का ए बी सी, इधर ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों हो गए, माइनस ए बी, यहाँ माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस का ए बी सी। ठीक है, दूसरा ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो ए प्लस बी स्टार सी माइनस ए इंटू बी स्टार सी, तो वही अब बी का कार्य ये काम करेगा, ठीक है, और ए का ये कार्य करेगा, तो ये तो कार्य करेगा ए का, ये कार्य करेगा बी का, तो ए प्लस बी, तो बी स्टार सी माइनस ए इंटू बी सी, और बी स्टार सी का मतलब बी प्लस सी माइनस बी सी, यह भी बी प्लस सी माइनस बी सी। और आप इस प्रकार देखेंगे समीकरण 2 आ गया, और समीकरण 1 और 2 आपस में समान है, तो लिख दोगे समीकरण 1 और 2 से संक्रिया कैसी है आपकी, सहचरवी है। ठीक है, इसके बाद तत्समक अवयव, तो ई क्या है, तत्समक अवयव है, इसका मतलब ठीक है, इधर देखो ए स्टार ई बराबर ए, तो ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए से ए काट दो, ई माइनस ए बराबर 0, ई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए बराबर 0। ठीक है, तो ई का मान कितना, ठीक है, और क्या आएगा 0, जब 0 अंश में होता है तो क्या आता है उसका 0, अतः ई बराबर 0 एलिमेंट किसका, आर का, 1 तो नहीं है ना, आर का। ठीक है, तत्समक अवयव है। इसी प्रकार प्रतिलोम की बात करते हैं, यदि बी कॉमा ए का प्रतिलोम है तो ए स्टार बी बराबर ई, तो ए प्लस बी माइनस ए बराबर ई का मान कितना 0 निकाला था पीछे, ई बराबर 0। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा हमने ए का पक्षांतर कर दिया तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बी, क्योंकि बी का मान चाहिए, बी कॉमन ले लो 1 माइनस ए, बी बराबर माइनस ए बट्टा 1 माइनस ए, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो और क्या कर दिया, जो नीचे से हम माइनस कॉमन लेंगे वो ऊपर वाले माइनस को काट देगा, समझ में आ रही बात, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो ए इनवर्स बराबर ए बट्टा ए माइनस 1, क्लियर, ये इसका प्रतिलोम होगा। तो प्रश्न नंबर 4 तक मुख्य थे, 5वां प्रश्न समझ लीजिए, बहुत ही सरल है। समुच्चय R0 में 4 फलन निम्न प्रकार से हैं, f1x बराबर x, f2x बराबर माइनस x, f3x बराबर 1/x, f4x बराबर माइनस 1/x। ठीक है, फलनों की संयुक्त संक्रिया के लिए f1, f2, f3, f4 की संक्रिया सारणी बनाइए, तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात। भाई क्या दिया है आपको, 4 फंक्शन, कह रहा है संयुक्त संक्रिया सारणी, प्रत्येक फंक्शन का एक दूसरे से संयोग कीजिए, संयुक्त फलन बनाइए, कैसे बनेंगे। ठीक है, इस बात की बात चल रही है, तो भाई हम संयुक्त फलन बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पहले f1 को लेके चलते हैं, f1 o f1, ठीक है, f1 का f1 से संयोग करेंगे तो f1x आ जाता ना, ध्यान देना, वही GOFX और FOGX वाले कराए थे सवाल। ठीक है, तो f1 o f1x तो बराबर f1x का मान कितना x, तो f1x का मान भी कितना होता है x, बराबर किसके हो गया f1 के। फिर f1 o f2 तो f1 f2x, फिर f2x का मान यहाँ लगा दो तो माइनस का x, तो कितना हो गया माइनस x, तो f2 के बराबर हो गया। ऐसे ही f1 o f3x तो f1 f3x हो गया, f1 f3x का मान 1/x, तो 1/x का मतलब f3, और f1 o f4, ठीक है, ऐसे इसको निकालेंगे। इसी प्रकार अब f2 को लेंगे तो f2 o f1, ठीक है, करते चले गए, f2 o f2, ये f2 o f3, f2 f4, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार अगले आपको निकालनी है, f3 का 1 से, फिर f3 का 2 से, फिर f3 का 3 से, फिर f3 का 4 से, फिर f4 का 1 से, f4 का 2 से, f4 का 3 से, f4 का 4 से, ये 2 पॉइंट आप पूरे करेंगे। ठीक है, और जब ये ऊपर बन जाएगा तो संयुक्त संक्रिया सारणी कैसे बनेगी समझो, ये तो संयोग वाला चिन्ह है, f1 f2 f3 f4, नीचे भी f1 f2 f3 f4। अब देखो f1 o f1 का मान f1 है, f1 o f2 का मान f2 है, f1 o f3 का मान f3 है, f1 o f4 का मान f4 है। फिर आ जाओ f2 o f1, तो देखो ऊपर f2 o f1 का मान क्या है f2, तो आपने क्या लिखा है f2 o f1 का मान f2, ठीक है। फिर f2 o f2 का मान, तो आप देखिए
F2 का मान कितना आया, F1 आया, तो वही हमने F1 भर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी को भर देंगे। और इससे एक बात आप ध्यान रखना, इस सारणी में आपको दिखाई दे रहा है कि F1 F2 F3 F4 का तत्समक अवयव क्या है, F1 है। अर्थात कैसे माना, क्योंकि F1 ओ F1, F2 ओ F2, F3 ओ F3 और F4 ओ F4, इन सब का मान किसके बराबर है, F1 के बराबर है। ठीक है, इसलिए इनका तत्समक अवयव कितना हो गया, F1। और जब तत्समक अवयव F1 हो गया, अतः प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी स्वयं ही होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक फंक्शन को स्वतः से ही तो हमने किया संयुक्त, तो स्वतः से संयुक्त किया है तभी तो F1 आ रहा है। F1 का मतलब जो F1x है। ठीक है, तो ये प्रत्येक आपस में क्या है, प्रतिलोम है। क्लियर, ये चीज़ आपको लिख देनी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी प्रश्नावली फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब बहुविकल्पी जो इसकी विविध प्रश्नावली है उसमें सवाल आप देखना, कर लेना, और जो समझ में नहीं आया तो हमें बता देना। ठीक है, हम उनके 2-4 सवालों की वीडियो डाल देंगे। और अब हम नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज सेकंड शुरू करेंगे। ठीक है, सेकंड प्रश्नावली प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, तो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से आप समझिए। धन्यवाद।